हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 5 देखेंगे जो खान सर का एईडीओ का है दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपका जीएस का है जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, बताइए। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? झारखंड है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, झारखंड है। और कोयला नगरी जो है धनबाद को बोलते हैं, जो झारखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे पहले कोयला कहाँ से निकाला गया था, यह पूछ सकता है, तो रानीगंज से निकाला गया था। नेक्स्ट है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आप बताइए, ग्रे क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे बताए? ग्रे क्रांति ये उर्वरक के लिए है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वरक। सॉरी, मिट गया थोड़ा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, बताइए। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है वो बढ़ता है, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए भूमि की उपलब्धता अधिक हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। काजीरंगा ये किससे मिल जाएगा? तो ये तो असम में है, तो असम से मिला देंगे इसको। काजीरंगा असम में है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है दोस्तों, बताइए। ये किससे मिल जाएगा? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से मिला दिए। नंदन कानन बताइए, ये किस कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और मेलघाट महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा सबको। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सागवान के जंगल एमपी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। भारत में शक्तिशाली अल नीनो कारण है, बताइए। शक्तिशाली अल नीनो कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे के कारण है, ठीक है। अल नीनो जो है भारत में सूखे के कारण है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है, बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, ठीक है। पहला क्या है, चिल्का झील उड़ीसा, ये तो सही है। पेगोंग झील हिमालय, सॉरी हिमालय प्रदेश, गलत है। पेगोंग झील जो है ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका लेक पिछोरा राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो गलत था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और वो नदी जो है गंडक नदी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे गंडक नदी आंसर होगा इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है दोस्तों? पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके केरल तथा तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां है, निम्न में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। 4 दिया है श्रेणी, इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताना है। तो सबसे पूर्व में हो जाएगा कौन सा? गारो पहाड़िया है। उसके बाद नंदा देवी आएगा, उसके बाद कामत आएगा, उसके बाद केटू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्या है। 11 नंबर है, और हाँ यहाँ से ये भी जान लीजिए, गारो हिल्स जो है कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, और कामेट उत्तराखंड में ही है, और केटू जो है वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है, अब लद्दाख में पड़ता है। अगला 11 नंबर, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है दोस्तों, ठीक है। चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है, ठीक है। तो चलिए तीनों कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि भारत के संविधान 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद दूसरा है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। चौथा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, नहीं, ये गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, ठीक है, 60 में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही छाटना था, तो कथन 1 और 2 जो है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है सत्य है। और अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है पूछ लेगा, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ स्रोत है। तो चलिए मिलाइए इसको, क्या है आएगा इसका आंसर। तो पहला क्या है, मौलिक अधिकार। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। चौथा से मिल गया। राज्य का नीति निदेशक तत्व, ये तो आपको भी पता होगा, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरिश संविधान से है। और संसदीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो गया, सॉरी पहला से मिला दिए। और केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLE योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ये चुनना है आपको। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बता। पहला कथन है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। ये सही है। दूसरा कथन, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ये जो है दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, तीसरा कथन है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तु बिक्री आधार पर लगभग 8% का सहायता प्रदान करती है। तो ये दोस्तों ये गलत है। ठीक है, सॉरी थोड़ा मीट टूट गया है तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। चौथा क्या है, चौथा सही है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में एक लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, तीसरा ऑल इन वन PC और चौथा सर्वर और पांचवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल है। तो चौथा भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 3 जो है कथन वो गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब क्या होता है बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब उसका होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यही मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, तो वह आपका क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन कर, किसके लिए उत्पादन करना है, यही जो है समस्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं, भारत को एक विकसित देश कहा जाता है, उसकी निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनिए। बताइए चारों में से क्या क्या सही है। तो इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, यानी कि 2, 3 जो है 4 और सही है, यही तीनों सही है। यानी कि उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, यही तीनों जो है वो सही है, अल्प विकसित देश कहता है इसीलिए। ठीक है, पहला गलत है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था बताइए। तो ये कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी बोले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इसको स्थापना कौन किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ से डेट भी पूछ सकते हैं, तो 12 जून 1905 को किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था। तो इन्होंने जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय संभाला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी। तो अप्रैल 1919 में कौन सा घटना हुआ तो सबको पता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार सुव्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए बताइए, चारों कथन पढ़ते हैं कौन कौन सही है। पहला कथन है आपका,
प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड व्यवस्था के अंदर ये कब हुआ है दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ है 1914 से 1919 के बीच। ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में हुआ है। फिर है गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये कब चला है? ये भी 1919 में ही चला है। और फिर है खिलाफत आंदोलन, ये 1919 से 24 में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहले प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद आएगा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद चौथा आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो बताइए उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपको पता ही होगा कि उसके अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार थे। तो यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकार के प्रयास, नहीं। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश भत्ते की रोकथाम, तीसरा अधिकारियों की अक्षमता, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, ये जो है विद्रोह में शामिल नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब कारण था उसका। ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है 28 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र है और संपादक को मिलाना है दोस्तों, चलिए मिलाइए। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो तारकनाथ दास थे, चौथा से मिल गया। इंडियन ओपिनियन के कौन थे? तो इसके संपादक महात्मा गांधी थे, तो आपको भी पता है। फिर है वॉइस ऑफ इंडिया, ये बताइए दोस्तों ये किसका है? वॉइस ऑफ इंडिया, तो इसके है संपादक दादा भाई नौरोजी है, तो दूसरा से मिला दिए। और बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का है, तो ये भी मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन के काल में। ऑप्शन नंबर बी हो गया, लॉर्ड लिटन के काल में। अगला है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? बताइए किस राजकुमार को दहेज में मिला था मुंबई? तो वो था आपका चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय को मिला है। ठीक है, और यह शादी जो है 1661 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और राजकुमारी का नाम कैथरीन था, कैथरीन ऑफ बेरगंजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वो थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। और ये 1509 से 1529 तक शासन किए थे। ठीक है, और ये तुलु वंश के शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम नागल देवी था। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी थी? बताइए तारीख ए फिरोजशाही ये किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये बना है तराइन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराइन में। ठीक है, और ये 1215 में ये युद्ध हुआ था। इसी को तराइन का तृतीय युद्ध बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 1215 में हुआ है, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच है। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी हो गया, धर्मपाल है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न क्या है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें, निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरा उपजाऊ भूमि को बोलते थे, ये तो सही है। मरु रेगिस्तान को बोलते थे, ये भी सही है। सद वाला ये घास वाली भूमि को, ये भी सही है। और वेवमातुक ये भी जो है वर्षा से सिंचित भूमि को बोलते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन दी जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सब जो है दोस्तों वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, गंधार कला शैली समन्वय है किसका? गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है,
भारतीय और ग्रीक का है। 38 नंबर प्रश्न है, सही कथन चुनना है आपको। तो आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, ये सही है। ठीक है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र कृत है, नहीं। लीलावती के लेखक कौन है? वो है आपका भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ठीक है। पंच सिद्धांत का 7वीं सदी का ग्रंथ है, नहीं दोस्तों, पंच सिद्धांत का जो है 6ठी सदी का ग्रंथ है। ठीक है, 6ठी। और दिया गणित पर सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, नहीं, गलत है, शून्य को संख्या माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो गया? सही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था उपगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपगुप्त ने। ठीक है। 49वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, यह बताना है। निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो सही है? तो अंग किसकी राजधानी थी? चंपा की थी। काशी किसकी राजधानी थी? वाराणसी का था। कौशल किसकी राजधानी थी? तो कौशल जो है श्रावस्ती की राजधानी था। और वत्स का कौशाम्बी राजधानी था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि, बताइए वैशाली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म स्थान था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन जो है बौद्ध और जैन दोनों में सामान्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या और अति संयम आवश्यक है, ऐसा मानते थे? नहीं, दोनों नहीं मानते थे। यह कथन केवल जैन धर्म के लिए सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? बाकी तीनों सही है, ये भी जान लीजिए। दोनों वेदों की सत्ता अस्वीकार करते थे, दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे, दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्य द्वारा परिवर्तित हुए थे। सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, टोटल जो है 1028 सूक्त है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो पहला, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य में देश उन्नत में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो बताइए हड़प्पा में कौन सा है? तो राखी गढ़ी जो है हड़प्पा में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा राखी गढ़ी। और बनवाली भी है दोस्तों। ठीक है, राखी गढ़ी और बनवाली दोनों हरियाणा में है। राखी गढ़ी खोज 1963 में हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी कब? बताइए। चीनी यात्री सुंग यून भारत यात्रा किया था 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, बिहार में सूचीवन खनिज को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ खनिज है और प्राप्ति स्थल मिलाना है। ठीक है, बिहार में ये सभी जो है क्या है? पहला अभ्रक, अभ्रक कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिल जाएगा गया में। ठीक है, अभ्रक गया से प्राप्त हुआ है। स्वर्ण, स्वर्ण जो है मुंगेर में प्राप्त हुआ है, तो मुंगेर से मिला देंगे। डोलामाइट ये कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये रोहतास से प्राप्त हुआ है, तो रोहतास से मिल गया। और पेट्रोलियम किशनगढ़ से मिला है। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, यही जो है सही है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? बताइए। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान 6ठा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठा है। नेक्स्ट देखते हैं 49वां प्रश्न है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना जो है सबसे पुरानी है। इस सोन परियोजना का प्रारंभ जो है ये 1873-74 में हुआ है। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 में हुआ है। और कोसी परियोजना का प्रारंभ 1954 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर कौन सा रेखा गुजरती है? तो है आपका 86 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताना है। 4 कथन दिया है, 4 में से कौन कौन सही है बताइए। तो पहला है, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन में से संबंधित है। सही है। बड़ियतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी जो है दोस्तों वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार को उस योजना का नाम बताया जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित
उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि IID। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? ये तो सबको पता है, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया डायोप्टर। 54 नंबर प्रश्न है, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? बताइए कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो दोनों एक साथ भेदेगी। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों एक साथ भेदेगी। 55 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, मिलान करना है, रंग और संयोजन को मिलाना है। ठीक है। तो मजेंटा कौन कौन रंग मिलकर बनता है? तो है लाल और नीला मिलकर बनता है। ठीक है। और टील एक कलर है, ये किससे बनता है? तो नीला, हरा और सफेद मिलकर टील बनता है। ठीक है। फिर है मौव कलर। तो मौव कलर जो है ये नीला, हरा और सफेद बनता है। ठीक है, ये तीसरा से मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये टील जो है नीला, लाल और सफेद से मिलेगा। सॉरी। और मौव जो है नीला, हरा और सफेद से मिलकर हो गया। और सियान किससे हो गया? हरा और नीला मिलकर सियान कलर बनता है। ठीक है। इसके आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 57वां प्रश्न है, क्या है? किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो हो जाएगा तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करती है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बताइए दोस्तों, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि और 273.15 डिग्री केल्विन भी होता है। सेल्सियस में ये सही है, केल्विन में ये सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सत्य है। सबसे कम अंतराणिक बल किसमें होता है? तो सबसे कम अंतराणिक बल जो है वो प्लाज्मा में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं जाएगा तो गैस सेंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो सबको पता है कि होता है आपके लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टापन होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा किसका मिश्रण है? यह है आपके कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 61 हो गया। तो 62 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा बताइए? तो उसको जलाएंगे तो पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी बनेगा। वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व है? बताइए प्रथम 3 प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन सा है? तो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये सब प्राथमिक पोषक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? परमाणु विस्फोटक में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? बताइए, परमाणु विस्फोटक में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सबको पता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्या है? जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसको विकसित किसने किया था? बताइए, इसको किसने विकसित किया है? तो है मूलिस ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूलिस ने। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, डैश को अपूर्ण कवक कहा जाता है। बताइए, किसको अपूर्ण कवक बोलते हैं? तो वह है ड्यूटीरोमाइसिटिस को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूटीरोमाइसिटिस को अपूर्ण कवक बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिस्टमैटिक्स यानी कि वर्गीकरण पद्धति शब्द संदर्भित करता है। बताइए, उसका मतलब बताना है कि वर्गीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वह पक्षियों का अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्षियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, एगर एगर प्राप्त होता है। बताइए, एगर एगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों ये तो आपको ही पता होगा, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं मानव त्वचा का अध्ययन। ठीक है, डर्मेटोलॉजी हो गया। डर्मा शब्द का अर्थ ही त्वचा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो किसी वस्तु की छवि जो है आंख के डैश किस पर बनता है? रेटिना बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है। नेक्स्ट है, आहार नाल सामान्यतः बना होता है किसका? किसमें बना होता है आहार नाल? तो हो जाएगा मांसाहारियों में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आहार नाल जो है मांसाहारियों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है? 74 नंबर, अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है। क्या मिलेगा अंकुरित हरा मटर में?
तो उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन बी एवं खनिज मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, एक समान वयस्क पुरुष में होता है, कितना रक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेशियों से हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना टेंडन कहलाता है, उसी को कंडरा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो गया, टेंडन या कंडरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके बाद, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? वसा के पाचन के लिए पैसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली रेडियो समस्थानिक कौन सा है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ल्यूकेमिया में जो है वो होता है आपका कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट है H1N1, इसके द्वारा होता है। तो H1N1 ये वायरस है, तो ये किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? तो लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, SO2। नेक्स्ट है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए, सब कोई आलू खाते होंगे, उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो उसका तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलू एक तना है इसलिए उसका तना खाते हैं। नेक्स्ट है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो फर्टिलिजिन का स्रावन ये कहाँ से होता है? तो होता है आपका परिपक्व अंड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिपक्व अंड यानी कि ओवम से होता है। अगला है, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ से जो है इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, डहेलिया की जड़ से। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मोडियम वाइव्स मानव में अंतः परोपजीवी और पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? बताइए, प्लाज्मोडियम वाइव्स, प्लाज्मोडियम वाइवक्स, सॉरी दोस्तों, प्लाज्मोडियम वाइवक्स नाम है, वो किसमें पाया जाता है बताइए? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में होता है प्लाज्मोडियम वाइवक्स। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न, सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में खोजी गई तेल की बड़ी मात्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि न्यूट्रल जोन विवादित रहित क्षेत्र के नॉर्थ वाफरा वारा वर्गान क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस नवरत्न कंपनी को अपनी सहायक कंपनी में 7,000 करोड़ के निवेश के लिए विशेष रियायत दी है? तो बताइए कौन दिया है? तो हो जाएगा आपका NLC इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो गया, NLC इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषक से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? तो है आपके क्लाउड सीडिंग की तकनीक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में पहला जियो थर्मल उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? तो ये किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम द्वारा शुरू किए गए विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क यानी कि VO10 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक मंच प्रदान करना। आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्या है 90 नंबर, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? तो वो है आपके राजा कुमारी, उनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, राजा कुमारी है। नेक्स्ट क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक पोर्टल है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के गांवों की सांस्कृतिक विरासत और दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किए गए नए एनालिटिक्स टूल का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, भारत में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया जाएगा यदि वह 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? तो उसका नाम दिया जाएगा चक्रवात शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 25 अप्रैल 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का मुख्य विषय क्या था? थीम बताना है आपको, उसका थीम क्या था? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। थीम था उसका कि वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यही जो है थीम था उसका। ठीक, नेक्स्ट है,
मॉर्गन स्टैनली ने मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो वो लगाया है आपको 6.5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्या है? पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, बताइए। चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका प्रवासी भारतीयों को भारत के लिए पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है? तो वह है आपका ड्रूल्स। उनका नाम कंपनी का क्या है? ड्रूल्स नाम है। ठीक है। अगला है, बिहार में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो बिहार के लिए एमएसपी आपका कितना निर्धारित है गेहूं के लिए? तो हो जाएगा आपका 2425 प्रति क्विंटल, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2425 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो यह है आपके बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। नेक्स्ट 100वां प्रश्न देखते हैं, चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले तियानवेन 2 मिशन का लक्ष्य किस रहस्यमय क्वासी सैटेलाइट क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करना है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 469219 कोमो ओलोएवा। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि हमको कुछ सुधार करना है या किसी अन्य टेस्ट का अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लाएं तो उसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।